एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और मैं ऐसा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरा सुबह का नाश्ता हो चुका था, उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ कुछ काम कर लिया जाए, क्योंकि प्रिंस को कल मैं लेके जाने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ घर के काम निपटाना चाह रही थी। तो कुछ दिन पहले मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसके कारण से मैं अपना रूम भी अच्छे से सेट नहीं कर पाई थी। और जाने से पहले मैं सोच रही थी कि अपना रूम पूरा सेट कर लूँ। तो मेरे इस रूम का जो कंडीशन है अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो अभी मैं सबको मैनेज करूँगी और इसकी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह करने वाली हूँ। तो आप ये ब्लॉग पूरा देखिएगा, किस तरह से मैं अपने रूम का काया पलट कर। क्लीनिंग करने से पहले मैं यहाँ पर सर पे ढकने के लिए, क्योंकि डस्टिंग बहुत ज़्यादा होगी, और मुंह को भी ढकने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे बांध लेती हूँ। तो उसके बाद मैं अपना सफाई शुरू करूँगी। तो इसको अच्छे से मैं बांध लेती हूँ। और सर को भी अच्छे से ढक लेती हूँ, ताकि ज़्यादा बॉडी में डस्टिंग ना हो। और यहाँ पे मैं मच्छरदानी निकाल लेती हूँ पहले। तो यहाँ मैं मच्छरदानी खोल के रख देती हूँ। और उसके बाद सभी बिस्तरों को भी यहाँ मैं निकाल कर हटा दूँगी। तो मेरी चौकी खाली हो जाएगी, और चौकी खाली होने के बाद फिर मैं यहाँ सफाई करूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दूसरी बात ये कि डस्टिंग भी नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि बिस्तर पे अगर ज़्यादा डस्टिंग होगी तो मेरे को बिस्तर भी धोना पड़ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि सारा अभी अच्छे से खाली कर लेती हूँ। ये प्रिंस के कुछ खिलौने भी थे, तो इसको भी रख देती हूँ। और ये मैंने अपना बिस्तर एक ईयर में समेट लिया था। मैं फ़िलहाल इसको उठा के बाहर रखाती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत मैं ऊपर की तरफ से करूँगी। मैंने देखा कि मेरा जो था उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो गई थी, और काफ़ी दिनों से मैं सफाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि नीचे की सफाई तो हो जाती थी और ऊपर की नहीं हो पाती थी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डस्ट से भरा हुआ है। तो अब बस मैं ऊपर की सफाई करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरा हाइट पूरी तरीके से पहुँच भी नहीं पा रहा था। मैं जैसे तैसे इसको सफाई कर रही थी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी सारी डस्टिंग निकाल देती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको गीले कपड़े से नहीं पोंछ रही हूँ। गीले कपड़े से पोंछने पे ना और ज़्यादा डस्टिंग इसमें जमा हो जाती, इसी वजह से मैं इसमें नहीं पोंछ रही हूँ। तो यहाँ फ़िलहाल मेरी यहाँ पे डस्टिंग हो गई थी, और आँखों पे भी बहुत ज़्यादा पड़ गया था मेरे को। तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मेरे को यहाँ सफाई करने में। उसके बाद यहाँ मैं पर्दों को निकाल रही थी, और पर्दा बहुत ज़्यादा डस्ट से भरा हुआ था। तो इसको मैं देखती हूँ। और यहाँ मैंने एक चादर लगा रखा था खिड़की में, क्योंकि खिड़की जो हमारी थी ओपन थी, और पीछे की साइड से बहुत ज़्यादा डस्ट आता था। हम लोग का प्लान था यहाँ गेट निकालने का, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ खिड़की है, और खिड़की से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आता है। फ्यूचर में यहाँ से डोर निकालने का प्लान है, बस पीछे का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो जाए और डस्ट वगैरह थोड़ा सा कम होने लग जाए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको बांध रखी थी खिड़की में। तो यहाँ मैंने चादर भी इसको निकाल दिया है। यहाँ पे मैं सूखे कपड़े से सफाई कर देती हूँ। तो सूखे कपड़े से सफाई इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि जो इसके खाँचे बने हुए हैं, तो उसमें कपड़ा घुसा कर सफाई करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि बैक साइड में ग्लासेस वगैरह लगे हुए हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा डस्टिंग थी, और इसलिए इसमें अच्छे से कपड़ा इसमें लगा के सफाई कर लेती हूँ। और खिड़की बहुत ज़्यादा बड़ी थी, देख सकते हैं कि नीचे मैंने पेपर भी लगा रखे हैं खिड़की में, कि डस्ट वगैरह ना आए, क्योंकि में सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है। फ़िलहाल मैं इसकी सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने ऊपर साइड कर लिया था, अब नीचे की साइड में कर रही हूँ। उसके बाद मैं यह पूरी खिड़की साफ़ करके आपको दिखाऊंगी लास्ट में। वहाँ मैंने विंडो साफ़ कर ली थी, और इस तरफ मैं मेन जो गेट पड़ता है वहाँ की सफाई कर लेती हूँ। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी इसी तरह का बना हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर दरवाजे वगैरह है, उसकी भी क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद बारी आती है यहाँ टाइल्स की। तो ये टाइल्स के जो कोने वाले जो पोर्शन होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी बैठी रहती है। तो मैं टाइल्स को भी आज अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं यहाँ पे और कैसे कैसे हाथ छू देते हैं, और टाइल्स गंदी रहती है। और मेरा प्रिंस तो इसमें चिपक के भी रहता है, कई बार टाइल्स में चिपक के उसको चलने की आदत है।
तो यहाँ टाइल्स में इस तरफ को साफ़ कर लिया, अब दूसरी तरफ को साफ़ कर लेती हूँ। इस तरफ वाली भी टाइल में अच्छे से नीट एंड क्लीन साफ़ कर देती हूँ। तो ये कॉर्नर वाला हिस्सा मैं सबसे पहले साफ़ करती हूँ। डस्टिंग यहीं पे आके जमा होती है और फिर दिवाली पे भी अभी फिर से सफाई होगी। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा बहुत सफाई कर रही हूँ जाने से पहले। और मैंने यहाँ पर इस तरह का कपड़ा लिया था, तो इससे अब मैं चौकी साफ़ करने वाली हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर चौकी यहाँ पे खिसका लेती हूँ चारों तरफ से, ताकि मुझे गैप मिले सफाई करने के लिए। और फिर बिस्तर भी करना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ चौकी पहले ही खिसका के रख लेती हूँ। हमारी बहुत भारी है और काफ़ी साल पुरानी भी है, तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस चौकी का यूज़ कर रहे हैं। लगभग 20-30 साल हो गया है। मैं इसको यहाँ इस कपड़े से, गीले कपड़े से इसको ऐसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। 1-2 बार इस पर हम प्रिंस का पंचकर्मा भी किए थे, तो इसमें ना बहुत तरीके के दाग उखड़े हुए हैं। तो घर में ही हमने पंचकर्मा किया था, तो थोड़े बहुत दाग इसमें आ जाते हैं वाइट। वो जो था अंदर जो हमने दवाई वो थी, वो ये जो वुडन था वो पी गया था, तो थोड़ा इसमें दाग आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको पूरा अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। बाद मैं यहाँ सोच रही थी कि इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, क्योंकि जो हमारी चौकी थी ये साउथ में थी, तो इसको मैं ईस्ट टू वेस्ट कर रही थी डायरेक्शन में। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि एक जैसे डायरेक्शन में सोने के कारण भी ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा चेंजेस कर लिया जाए। तो यहाँ मैं चौकी को पूरा खिसका लेती हूँ। और रूम छोटा है और इसको खिसकाने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, तो इसको धीरे धीरे थोड़ा करके अभी हम खिसका लेते हैं। मुझे 90 डिग्री एंगल पे घुमाना पड़ेगा, तो उसके बाद मैं देखती हूँ स्विच वगैरह का भी प्रॉब्लम जा सकता है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐसे घुमा दिया है, खिड़की के साइड कर दिया है थोड़ा सा। मेरे को पता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली है, क्योंकि मम्मी बोली थी कि उसी डायरेक्शन में सही है, स्पेस ज़्यादा है, बट मुझे थोड़ा सा चेंज करना था, तो इसलिए मैंने इसका डायरेक्शन घुमा दिया। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हैवी है, मेरे को जगह जगह जाके इसको थोड़ा घुमाना पड़ रहा है। हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा चौकी भी अब अच्छे से सेट हो चुका है। और अब बारी थी यहाँ टेबल को सेट करने की। तो टेबल पे कुछ सामान रखे थे, तो इसको निकाल के मैं एक जगह साइड कर देती हूँ। ये टेबल का भी पोजीशन चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि एक ही जगह रह के काम करने में ना बोरिंग सा लगता है, तो थोड़े से चेंजेस ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ कुछ कॉपी किताब है और कुछ सामान रखे हुए थे, तो यहाँ टेबल में देख लेती हूँ और कोई सामान हटाने वाला हो तो हटा देती हूँ। और ये टेबल भी हमारा 10 से 12 साल पुराना है, तो अभी पहले मैं इसकी सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद इसको एडजस्ट करूँगी। पीछे चेक भी कर रही थी कि कोई सामान वगैरह तो नहीं गिरा हुआ, तो अभी मैं एक कपड़ा लेके इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। और कई बार क्या होता है कि हम लोग चाय नाश्ता भी इसी पे कर लेते थे, तो चाय के दाग भी इसमें लग गए थे, तो अभी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ मैं बैक साइड में भी देख रही हूँ और सफाई कर रही हूँ, तो बैक साइड में भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी बैठी हुई थी। मैंने जैसे बताया कि तबीयत मेरा ठीक नहीं था, तो मैंने कुछ भी रूम में नहीं किया था। और यहाँ मेरा ये सफाई अच्छे से हो चुका है। और नीचे भी कुछ सामान थे, तो उसको भी निकाल के अभी रख देती हूँ। कूलर बांधने के लिए रखा था रस्सी, क्योंकि प्रिंस जो था हमेशा कूलर घसकाता रहता था, तो इसी रस्सी से कूलर को बांध के रखती थी। अब मैं इसे खोल के अलग कर देती हूँ, और बड़ी मेहनत है इस रस्सी को खोलने में, क्योंकि बहुत बारीक रस्सी थी। टेबल भी अच्छे से क्लीन हो चुका था, और अब मैं इसको दूसरी जगह एडजस्ट करने वाली हूँ। तो अब मैं इसको थोड़ा सा खिसका लेती हूँ, और जैसे स्पेस का कमी है रूम में, तो इसको भी धीरे धीरे खिसका के इसको देखते हैं किस तरह से एडजस्ट करते हैं। हाँ, मैंने इसको विंडो साइड फिट कर दिया है, और यहाँ पे एक स्विच भी है, तो चार्जर इन सब का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह था, तो इसको मैंने अच्छे से झाड़ लिया था, और यहाँ कोने में सेट कर दिया है। बाकी के सामान में मैं धीरे धीरे सेट कर दूँगी। और ये प्रिंस के यहाँ पे खिलौने थे, तो इसको भी यहीं पे रख देते हैं। इसके बाद अब हम चटाई को भी यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ कोने में मैंने चटाई रख दी है,
बात बारी आती है या पर्दों के एडजस्ट करने की। तो यह सबसे पहले मैं एक चादर बांध देती हूँ, क्योंकि चादर से अच्छा खासा कवर हो जाएगा। तो यह चादर को मैं अच्छे से खिड़की में बांध देती हूँ चारों तरफ से। तो एक तरफ से नोट दे दिया था और दूसरी तरफ से यह नोट दे रही थी। तो यह चारों डायरेक्शन में यहाँ नोट देने वाली हूँ कि जो डस्टिंग हो अगर बाहर से तो ये चादर पे ही पड़े, पर्दे पे ना पड़े, क्योंकि पर्दा हर बार धुल नहीं पाता है और चादर को हम अच्छे से धो सकते हैं हफ्ते 2 हफ्ते पे। तो यहाँ मैंने ऊपर भी कर दिया है। तो अब ये नीचे भी मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ और इसको अच्छे से अंदर की तरफ दबा दूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पर्दे का स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैं नीचे इसको अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे पर्दे भी लगा देती हूँ। तो पर्दे को इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ ताकि फटाफट इसमें मैं डंडा घुसा के इसको फटाफट एडजस्ट कर सकूँ। तो ये मैं डंडा भी अब निकालना है। तो ये डंडा का मैंने आगे वाला पोर्शन निकाल लिया था और इसके अंदर इसको इस तरह से डाल दिया था। और मुझे यहाँ पर लाइटनिंग का भी देखना है, क्योंकि थोड़ा लाइट का भी प्रॉब्लम है रूम में, क्योंकि अंदर साइड वाला रूम है और थोड़ा सा अंधेरा रहता है। तो यहाँ पर्दा भी मेरा अच्छे से एडजस्ट हो गया है। तो इसको मैं अच्छे से वो कर देती हूँ और देख सकते हैं कि पर्दा भी मेरा साइड से थोड़ा सा किनारा छोड़ रहा था। तो मैंने यहाँ पर इसको खिड़की के जो कच होते हैं उसमें दबा दिया था, उड़े नहीं। और साइड से भी मैं इस तरह से ही कर देती हूँ। इसके बाद मैं यहाँ आपको कुछ दिखा रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग कहते हैं कि एलवी में लिखते समय आप लोग को लिखना चाहिए, तो मैं देखो इतने सारे लोगों का नाम लिख रखी हूँ। और जो मैंने पुरानी एलवी करी थी, जो लोगों को मैंने जोड़ा था सब्स में, तो ये आप देख सकते हैं मैंने पूरा लिस्ट बना रखा है कब किसको कैसे डन देना है। तो देखिए मैं इस तरह कॉपी तैयार कर रखी थी। और इसके बाद यहाँ बारी थी बिस्तर की। तो यहाँ बिस्तर को मैं अब सेट करने वाली हूँ। ये है अब बिस्तर सेट करने के लिए और बिस्तर का मेरा बिस्तर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ साफ़ सफाई कर लेती हूँ रूम की। तो झाड़ू मैंने लगा लिया था और उसके बाद पोछा वोछा लगा के रूम को नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ा था और पाँव में बहुत ज़्यादा चिपक भी रहा था। तो ये मैंने वहाँ पर वाइपर ले लिया था इस तरह वाला और इससे मैं पूरा फाइनली कर रही थी। घर की डस्टिंग हो गई है और मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। तो वीडियो में आपने देखा कि मैंने ये अपना चौकी जो था उसको चेंज किया और इसी के साथ ये पर्दे वगैरह भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किए, खिड़की वगैरह भी बहुत अच्छे से साफ़ करे और ये टेबल का भी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि बदल बदल के कुछ चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। एक जैसा रहता है तो बहुत थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने टेबल को भी चेंज कर दिया है। तो आप फाइनली देख के बताइए कि मेरा रूम अच्छे से साफ़ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये मेनली मेरा ही रूम है, बट ये अभी तो फ़िलहाल मैं इसी रूम में रह रही हूँ।
और ये ना गेस्ट के लिए ही छोटा सा रूम बनाया गया था कि कोई गेस्ट वगैरह आएगा तो वो रहेगा। बट मैं ऊपर कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, नीचे थोड़ा सा गर्मी का मौसम रहता है तो ठंडक रहती है नीचे वाले फ्लोर में। तो मैं यहीं पे ही मेरा रूम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने पूरा इसको अच्छे से मेकओवर कर लिया है। तो अब कमेंट में बताइएगा मैं इसमें और क्या चेंजेस कर सकती हूँ। और मैंने यहाँ पे ना एक सीनरी के लिए जगह छोड़ रखी है, बट मैंने यहाँ पे लगाया नहीं क्योंकि कील तो लगा रखी है मैंने, बट यहाँ मैंने इसलिए नहीं लगाया ना कि हम लोग को मच्छरदानी वगैरह बांधनी होती है तो उसके लिए कील में पहले हम लोगों ने सीनरी लगा रखी थी, बट अब हमें हटानी पड़ी थी क्योंकि मच्छरदानी वगैरह लगानी पड़ती है। तो आप लोग बताइएगा मैं इसमें क्या चेंजेस और करूँ, और मैं आने के बाद इसमें कुछ और चेंजेस भी करूँगी रूम को, क्योंकि बदल के चीज़ें यूज़ करने से क्या होता है कि मूड भी फ्रेश होता है और नई नई चीज़ें होती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंजॉयबल होगी आप लोगों के लिए और काफ़ी कुछ चीज़ें आपने सीखी होगी कि किस तरह से घर को एक गृहिणी, किस तरह से एक रूम को भी कितने अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो